सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने समझा था, सीखा था एरे ऑफ स्ट्रक्चर कि किसी स्ट्रक्चर का एरे कैसे हम डिक्लेयर करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टिंग कैसे की जाए। हालांकि आपके दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि नेस्टिंग का मीनिंग हुआ एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का मेंबर दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेस्टिंग का मीनिंग ये हुआ एक स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर देना, डिक्लेयर कर देना, है ना। जिसकी नेस्टिंग करनी हो उसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं और जिस में करनी हो उसको बाद में डिफाइन करते हैं। मीनिंग क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक स्ट्रक्चर बनाया है एड्रेस नाम का और इसकी हम नेस्टिंग करेंगे, इसलिए हमने इसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया, पहले डिफाइन कर दिया। इसमें कुछ नंबर ले रखे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया एम्प्लॉय नाम का, जिससे पहले भी हमने एग्जाम्पल में लिया था, उसके भी कुछ मेंबर बनाए। अब यहाँ पे एक नई चीज आई, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड। इस स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का एक मेंबर है और वो मेंबर कैसा है, स्ट्रक्चर टाइप का। कैसा स्ट्रक्चर है, एड्रेस टाइप का। सिर्फ ये स्ट्रक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा क्लियर कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो हमने इस स्ट्रक्चर एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का एक मेंबर बनाया है और वो मेंबर कैसा है, स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने नेस्टिंग की है। एम्प्लॉय नाम के अंदर एक नेस्टिंग कर रखी है कि इस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का एक मेंबर है और वो कौन मेंबर है, स्ट्रक्चर। ये नेस्टिंग। तो जिसके अंदर नेस्टिंग करनी है उसकी डिफिनेशन हम बाद में रखेंगे और जिसकी नेस्टिंग करनी है उसकी डिफिनेशन पहले रखेंगे। क्लियर। अब यहां से हमारा पूरा स्टार्ट होता है। तो हमने यहां पे लिखना शुरू किया मेन, फिर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E100, बिल्कुल वैसे ही इस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का एक एरे बनाया। तो इस प्रोग्राम में हम एरे और नेस्टिंग दोनों सीखेंगे। एरे बनाया और फिर हमने काउंटर लिया int i and n। फिर हम यूजर से क्या मांगते हैं, यूजर से हमने मांगा एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज पे काम करना है, और हमने स्कैन किया किससे, ऐसे। ये देखिए, है ना। तो एक एरे बनाया, किसका एरे, इस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर का एरे, और एक काउंटर लिया आई और एक लिया वेरिएबल एन, इंटीजर टाइप का। एन किस पर्पज के लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। ये इसको हमने स्कैन करा दिया और स्कैन हो जाने के बाद फिर हम वही काम करेंगे, क्या, प्रिंट इंटर डेटा ऑफ एन एम्प्लॉयज। यहाँ पे हमने लूप लगाया i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, i लेस देन और इक्वल टू n-1 तक, i प्लस प्लस। कहां से कहां तक, i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन और इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस। और एक एक करके सारे मेंबर्स की वैल्यूज को हम एंटर कराना शुरू करते हैं। क्या क्या है बताते जाइए आप, क्या क्या है। पहले एंटर आईडी, इंटर आईडी स्कैन ei डॉट आईडी। अगला क्या है, इंटर व्हाट। अगला क्या है, इंटर नेम। नेम कैसा, स्ट्रिंग तक का हम गेटर्स यूज करेंगे, ei डॉट, दिख रहा।
दो मेंबर हमारे इंटर हो गए। यहाँ पे क्लियर है, इसमें कुछ और चीज समझने की जरूरत नहीं है। दो स्ट्रक्चर हमने बना रखे हैं, दोनों स्ट्रक्चर को जिसकी लिस्टिंग करनी है उसको पहले, जिसके अंदर लिस्टिंग करनी है उसको बाद में, है ना। तो एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया और इसका मेंबर एक कैसा है, उसका मेंबर स्ट्रक्चर टाइप का है। तो यहाँ लिस्टिंग हो रही है, तो यहाँ लिस्टिंग हो रही है। चलो अब क्या एंटर कराना है नेम के बाद, डिपार्टमेंट, एंटर डिपार्टमेंट। तो कैसा होगा, गेटस EI डॉट DPT हो गया। फिर एंटर हाउस नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एम्प्लॉय का सारा पर्सनल डेटा एंटर करा लिया है। अब हम किसको एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं, हाउस नंबर। लेकिन जो हाउस नंबर है वो किसका मेंबर है, हाउस नंबर एड्रेस का मेंबर है। किसका मेंबर है, एड्रेस का मेंबर है। और एड्रेस तक जो पहुंचने का रास्ता है वो क्या है, एड्रेस तक जो पहुंचने का रास्ता है वो है ऐड। क्यों, क्योंकि ऐड वो किसका वेरिएबल है, ऐड एड्रेस नाम की स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। और किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है, वेरिएबल है। तो ऐड नाम की स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो क्या है, ऐड। तो हमें ऐड के किसी भी मेंबर को अगर अप्रोच करना है तो हमें ऐड का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या एंटर कराना है, हाउस नंबर। तो हमने यहाँ पे लिखा हाउस नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप का। अगर इंटीजर टाइप का है तो स्ट्रिंग ले रखा हमने। ओके, तो गेटस कैसा है, EI डॉट व्हाट, EI डॉट ऐड डॉट। ध्यान देखिएगा, EI किसका वेरिएबल है, एम्प्लॉय का। लेकिन EI एम्प्लॉय का एक मेंबर है कौन, एड्रेस। और एड्रेस का जो मेंबर है वो क्या है, हाउस नंबर। तो हाउस नंबर तक पहुंचने का रास्ता ये है, एड्रेस तक पहुंचने का रास्ता ये है ना। एड्रेस किसका मेंबर है, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का वेरिएबल ये है, तो एम्प्लॉय के वेरिएबल के थ्रू हम एड्रेस तक पहुंचेंगे। और उसके बाद एड्रेस के मेंबर कैसे पहुंचेंगे, एड्रेस के वेरिएबल के थ्रू। तो EI डॉट ऐड डॉट व्हाट, हाउस नंबर। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटफ इंटर लोकेलिटी। वो कैसा है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। गेटस EI डॉट ऐड डॉट लोकेलिटी। नेक्स्ट क्या है, इंटर सिटी। वो कैसा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो गेटस EI डॉट ऐड डॉट, और ये आपका लूप बंद हो गया। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि हमने मेन के अंदर एक एम्प्लॉय का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। कैसा है, एरेटिक वेरिएबल है, 100 एम्प्लॉयज। फिर n वैल्यू मांगी n, और फिर एक एक करके सारे मेंबर्स को क्या किया, स्कैन किया। जब ये एम्प्लॉय के मेंबर्स को स्कैन कर रहे हैं तो हम सीधी बात कर रहे हैं कि EI डॉट नेम, EI डॉट डिपार्टमेंट। लेकिन जब हम एड्रेस के मेंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो एड्रेस के वेरिएबल के थ्रू वहां तक पहुंचेंगे। तो एम्प्लॉय का वेरिएबल ये है, एड्रेस का वेरिएबल ये है। तो एम्प्लॉय के वेरिएबल के थ्रू हम यहां तक पहुंचे और हाउस नंबर तक पहुंचने के लिए यहां। तो EI डॉट ऐड डॉट हाउस नंबर, EI डॉट ऐड डॉट लोकेलिटी, EI डॉट ऐड डॉट सिटी। दिख रहा है, ठीक है। अब
डेटा हमने एंटर करा लिया है, जो भी हमारी कंडीशन हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो सपोज के लिए हमारी कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को आप बता दीजिए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाहूं ऐसे एम्प्लॉयज का नाम और डिपार्टमेंट, आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट, जिनका जो सिटी नेम है वो क्या है, इलाहाबाद है। क्या है, इलाहाबाद है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो लूप लगाया i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 एंड i प्लस प्लस लगाया, और यहां पे हमने लिखा कि इफ व्हाट e i डॉट एड डॉट सिटी। अब कैसे इसको कंपेयर करें? अब चूंकि सिटी आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कंपेयर आप कर नहीं सकते इक्वल लगा के, तो कैसे करें? आप बताइए कैसे करें। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको याद दिलाया था पिछले वीडियो में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, इस वेरिएबल के थ्रू हमने चेक किया क्या, सिटी का नाम। सिटी का नाम हमने रखा क्या, प्रयाग, ऐसा है ना। और कौन सा फंक्शन चलाया हमने, strcmp। ये क्या करेगा, ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को, इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसको प्रयाग से मैच कराएगा। और अगर मैच करा के क्या मिल गया हमें, x, क्या मिल गया, x इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू strcmp ये, और जब ये वैल्यू हमको क्या दे, 1 दे दे। इसको और छोटा सा लिख लेते हैं हम लोग ताकि आपको दिखे। क्या हमने लिखा कि x इक्वल टू strcmp e i डॉट एड डॉट सिटी कॉमा प्रयाग, ऐसा है ना। और ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, अगर ये इक्वल टू हो गया, strcmp ये सेम हो गया, कब सेम होगा याद करिए, strcmp फंक्शन आपको 0 देगा या नॉन 0 देगा, ये क्या देने वाला है, 0 कब देगा, व्हेन बोथ द स्ट्रिंग्स आर क्या, सिमिलर, सेम। 1 ना लिखें, क्या लिखें हम यहाँ पे, 0। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्ट्रिंग के बारे में बात की थी आपसे। strcmp फंक्शन आपको रिटर्न करता है, 0 कब रिटर्न करता है, व्हेन बोथ द स्ट्रिंग्स आर सिमिलर, बोथ द स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे हमने बात की कि x इक्वल टू strcmp ऐसा, तो ये फंक्शन आपको 0 रिटर्न देगा। और अगर ये 0 रिटर्न दे रहा है, अगर ये फंक्शन आपको 0 रिटर्न दे रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर ये 0 रिटर्न दे रहा है तो क्या करे, प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, printf, what to print, id, तो integer id and then name and then department and city too। अगर सिटी भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिटी भी प्रिंट हो जाए। और हमने यहाँ प्रिंट कराया क्या, e i डॉट आई डी, e i डॉट डिपार्टमेंट, e i डॉट नेम एंड e i डॉट एड डॉट सिटी, ऐसा है ना। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये क्या हो, ये प्रिंट हो जाए, आईडी नेम डिपार्टमेंट एंड सिटी। सिटी तक देखिए पहुंचने का रास्ता क्या है, ऐड। क्यों, क्योंकि एड्रेस नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल कौन है, ऐड। दिख रहा है। तो आप इसको रन कराइए।
अब ये कंडीशन है तो ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है आपके बेसिक समझने के लिए कि एक स्ट्रक्चर में नेस्टिंग कैसे की जाए। सेम प्रोग्राम में हमने एरे का भी यूज किया है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का भी यूज किया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर का भी यूज कर लिया और इसी में हमने नेस्टिंग भी कर ली। इसको आप रन कराइए, रन कराने के बाद देखिए कि कैसे बने। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर के कुछ और एडिशनल फीचर के साथ फिर से मिलेंगे और जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर का साइज कैसे कैलकुलेट करें, यूनियन क्या है, यूनियन के साथ इसको क्या डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर का। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए